हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो हम आज जो मॉक टेस्ट का जिस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा आर्मी का। इसमें आए हम मतलब मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे कैसे उसे बनाए ताकि स्कोर अच्छा हो पाए। बहुत से लोग इस मॉक टेस्ट को दिए होंगे, इसमें आपका क्वेश्चन भी डाउट रहता होगा, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको बनाने का मेथड भी पता चल जाएगा और कैसे बनाए। मतलब शॉर्ट भी तरीका होता है, लॉन्ग भी तरीका होता है, सब तरीका से हम बना कर बताएंगे आपको। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है अग्निवीर जीडी या ट्रेडमैन का जो है 12 मार्च 2022 यानी कि आज ही के दिन का है, इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो उस मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। देखिए 15 से 20 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैथ को पूरा समझाते हुए बनाते। तो आप 15 से 20 मिनट जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन जो मैथ का होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। 60 मिनट का टाइम रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। उसे हम सोचेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर हम समझाते हुए सॉल्व कर दें। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 18% के लाभ पर विक्रय करने पर उसे विक्रय मूल्य 885 रुपया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए 885 रुपया जो है 18% के लाभ पर, यानी कि 118% का वैल्यू है। ठीक है, तो हमें 100% यानी क्रय मूल्य का वैल्यू बताना है। तो देखिए कटाइए 59 और एक क्या हो जाएगा 50। ठीक है, और देखिए 59 से इसको कटाइए। 59 से अगर हम 885 को कटाएंगे तो कट जाएगा 59 एकम 59, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 295। और 59 पाँचे 9 पाँचे 45 की 5 और 50 25 और 4 29 कट गया। तो यानी कि 15 से ये कट जाएगा और 15 पाँचे कितना हो जाएगा 75, यानी कि 750 रुपये जो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 750, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन है कि इसे सिंप्लीफिकेशन कर रहा है। आप जब मॉक टेस्ट दीजिएगा आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जब दीजिएगा तो वहाँ दिखेगा। देखिए क्या है ऊपर में, देखिए 0.53 का होल स्क्वायर माइनस 0.38 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में 0.53 और प्लस 0.38। ठीक है, और यहाँ प्लस में दिया है 5 इंटू, देखिए 5 इंटू 0.11 और प्लस 0.06, यही है क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए इसे बनाते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसे ए प्लस बी में पर जब तोड़ेंगे तो 0.53 प्लस 0.38 और इधर करेंगे तो 0.53 और माइनस 0.38। ठीक है, और बटे में जो होगा 0.53 और प्लस 0.38 हो जाएगा। तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ रखते हैं फ़ोन को, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इंटू 11 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 17, तो 0.17। ठीक है, और देखिए 0.53 में से 0.38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.58, तो 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, 0.15 और प्लस 17 पाँचे 85 यानी कि 0.85 हो गया। 1 5 85 और 15 कितना होता है 100, यानी कि 1 जुट जाएगा। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 1 यानी कि ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि a/3, क्वेश्चन नंबर 3, a/3 ठीक है बराबर किसके है, b/4 के, और फिर बराबर है c/7 के। तो हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी है भाई, सी का बन, तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 3:4:7। ठीक है, 3:4:7 हो जाएगा ना। अब देखिए तो बताना है a प्लस बी प्लस सी, तो 4 3 7 7 10 बटे में सी यानी कि 10 बटे में 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा 10/7। सॉरी जोड़ने में, अरे 7 3 10 4 14 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, अब बटे में 7 कट जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर
4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है तो राशि बताना है। देखिए राशि हमेशा हमारा 100% पर होता है ना। अब देखिए ब्याज कब लगता है, तो रेट इंटू टाइम, साधारण ब्याज में रेट इंटू टाइम। तो देखिए एक है 4 वर्ष, ठीक है, टाइम और 10% का रेट है, माइनस एक है 2 वर्ष टाइम इंटू 10% का रेट है। इसी का वैल्यू दिया है 400, यानी कि 40 में से 20 गया तो 20% का वैल्यू जब 400 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से देखिए गुना हुआ है तो यहाँ भी हम 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 100% का वैल्यू हो जाएगा 5 के 20, 2000 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन डी कितना ईजी से बन गया, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी, ठीक है। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिन में पूरा हो सका तो उस समूह में आरंभ में कितने मजदूर, देखिए पहले मान लीजिए x मजदूर आने थे, ठीक है, तो 15 दिन में कार्य कंप्लीट होता है, लेकिन 15 मजदूर नहीं है, यानी कि x - 15 ही मजदूर आए हैं तो कार्य अब जो है 45 दिन में हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ सॉरी 30 दिन, यहाँ 30 है, ठीक है, 45 दिन में। अब देखिए 15 से कटेंगे 2 और 15 से कटेंगे 3, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3x और माइनस 45, तो इधर x घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 45, यानी कि शुरुआत में यही हमारा मजदूरों की संख्या थी 45, इसी का वैल्यू पूछ रहा था 45, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं जो है 12:9:4 के अनुपात में है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, क्या है 12:9:4, ठीक है। अब बताना है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, यानी कि HCF दिया है 5, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा। देखिए लघुत्तम समापवर्तक बताना है ना, यानी कि LCM बताना है। देखिए पहले इसका LCM निकालिए, 12:9:4 का LCM कितना होता है 12, देखिए 3 × 4 36, 36 से तीनों कट जाएगा। और ये देखिए ये पॉइंट में आ गया, अब HCF से गुना कर देंगे तो 36 इंटू जो है HCF हमारा 5, यानी कि 180 जो हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा 180। इसको आप गुना कीजिए, 12×9 ये कितना होता है 108, 108 में भी 4 से गुना कीजिए और फिर जितना आएगा उसमें हम 5, देखिए इसका पहले हम LCM निकालें, 12, 9 और 4 का LCM कितना होता है 36 और HCF है 5, तो 36 में हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है 180। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से कम तो 30% और 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा 130 और दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 140। अब बोल रहा है कि 130 जो 140 का कितना परसेंट है, यानी कि 130 बटे 140 इंटू परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, यहाँ देखिए 7 और यहाँ हो गया 50, 13 × 5 = 65, 650 बटे में 7, ठीक है। तो 650 बटे में 7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 से कटाएंगे तो क्या किससे कटेगा 7 × 9 = 63, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है, और 6 बटा में 7, 92.6/7% ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि ए और बी अपने प्रत्येक हिस्से में, क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी अपने प्रत्येक हिस्से के रूप में 4000 और 2000 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है। ए और बी प्रत्येक अपने हिस्से के रूप में 4000, यानी कि ए और बी 4000 रुपया ए और 4000 रुपया बी, ठीक है। और सी जो है 2000 रुपये प्राप्त करता है, यानी कि सी 2000 रुपया। तो अब बताना है कि सी, बी और ए की राशि का अनुपात, यानी कि सी अनुपात बी अनुपात ए का बताना है, उल्टा कर देना है। तो 2000 अनुपात 4000 अनुपात 4000, ठीक है। और 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब 2 से कटेंगे तो 1 2 और 2, 1:2:2 हमारा आंसर हो जाएगा, 1:2:2, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि आसिफ एक स्कूटर विक्रेता ने दो मोबाइल में से प्रत्येक को, देखिए एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेच दिया, एक 20% के लाभ पर और दूसरा हानि पर, ठीक है। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई, तो जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उस पर हानि पड़ती है। देखिए मान लीजिए एक को जो है 20% के लाभ पर इनके 120% पर बेचा है, कितना में बेचा है 6000 रुपया में, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का इधर 5 से गुना हुआ है तो इधर भी 5 से गुना, मतलब इधर 50 से गुना हो तो इधर 50, यानी कि 5000 रुपया जो हो जाएगा उसका पहला क्रय मूल्य हो जाएगा, एक का CP हो जाएगा 5000
और 1 का सीपी हमें निकालना है, उसी में हानि प्रतिशत। और ओवरऑल उसने 12,000 रुपया में बेचा है तो उसे 4% की हानि हुई है, यानी कि 96% का वैल्यू है, तो गुना 100। ठीक है, अब 24 से इसको 4 से कटेंगे 24 और 4 से कटेंगे तो 25, 24 पचे 120, ठीक है 500, तो 25 पचे 125, यानी कि 12,500 रुपये उसका क्रयमूल्य पड़ा था। ठीक है, जिसमें से एक का क्रयमूल्य था 5,000, तो दूसरे का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? दूसरे का जो क्रयमूल्य है, एक का जब क्रयमूल्य 5,000 आया था तो दूसरे टोटल ओवरऑल 12,500 रुपये में लिया था, तो दूसरे का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 5,000 घट जाएगा, तो 005 12 में 7 गया 7,500 रुपया आ गया हमारा CP2। ठीक है, अब देखिए 7,500 रुपया को प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेच दिया है, यानी कि 7,500 रुपया को, मान लीजिए CP है हमारा 7,500 और उसका SP कर दिया 6,000 रुपया में, तो हानि हुआ है कितना का हानि हुआ है? 1,500 रुपये का हानि हुआ है ना, किस पर? 7,500 पर, और गुना 100। ठीक है, 15 पाँचे 75, 5 से 20, यहीं 20% हमें निकालना था। 20% के लॉस पर उसने दूसरे मोबाइल को बेचा था। 20% का लॉस, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, उसे भी हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये समझाने के लिए इतने बताए हैं, उसे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विस्तारित रूप में से दी गई संख्या का सरल रूप क्या होगा? देखिए सरल रूप बताना है। क्वेश्चन क्या है देखिए 5.0, देखिए इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 5.05 अगुने 10 के पावर 4, ठीक है, प्लस 8 अगुने 10 के पावर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अगुने 10 यानी कि 40। अब सबको बदल दीजिए। देखिए इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 505 पर 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो से ये पॉइंट हटेगा और 2 जीरो आकर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 पर 3 जीरो, 8 पर 3 जीरो और 40, इसी को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 0 4 5 8 5, 58,540 रुपया जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 58,540, यानी कि ऑप्शन देखिए 58,540, यानी कि ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, और इसकी परिधि यानी कि परिमाप 360 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू L प्लस B, यानी कि 2x प्लस x बराबर दिया है 360। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो देखिए इससे कट जाएगा तो 180, और x बराबर कितना हो जाएगा? 180 और बटे में 2 1 3, 3 से कट गया, यानी कि 60 आ गया। ठीक है, अब बताना है कि इसका क्षेत्रफल बताना था। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, यानी कि 2x इंटू x। ठीक है, तो अब देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। तो 36 दूनी कितना? 7200 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 7200 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें कुछ सिर्फ फार्मूला आपको याद देखिए, ये होता है परिमाप का फार्मूला, आयत के परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो वह राशि मान लीजिए, देखिए साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है दुगनी होता है। प्रिंसिपल का 1 रुपया होता है 2 रुपया, कितना वर्ष में? एक का ब्याज बढ़ा है कितना वर्ष में? 7 साल में। ठीक है, अब वहीं बोल रहा है कि कितने वर्ष में वह राशि 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1 रुपया जो हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा, यानी कि 3 रुपये का ब्याज कितना वर्ष में हो जाएगा? तो देखिए यहाँ 3 से गुना हुआ है ना, तो समय में भी 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 21 साल में जो हो जाएगा कोई राशि 4 गुना हो जाएगी, 21 साल, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कितना ईजी से बन रहा है। क्वेश्चन है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ती है। ठीक है, 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को किसी स्टेशन को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को साथ पार करेगी, यानी कि 360 मीटर प्लस 140 मीटर दोनों पार करेगी। कितना के स्पीड से? 45 के स्पीड से। ठीक है, और किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर देंगे, क्योंकि देखिए दूरी बटे चाल बराबर समय आता है, और सेकंड में समय है तो इसको किलोमीटर पर घंटा का मीटर पर सेकंड चेंज कीजिए। 301 401 500। ठीक है, 500 और बटे 45 और गुने 5 और ऊपर चल जाएगा 18। कटाइए, 5 से कटाएंगे तो 100, और इसको 5 से कटाएंगे तो 9, और इसको 5 से कटाएंगे तो 20, और इसको 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 सेकंड का जो हो जाएगा टाइम लगेगा। इसको सिर्फ कटाना था,
40 सेकेंड में जो है पुल को पार कर देगी, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वो इसे 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि उसका पुत्र अकेला, देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक कार्य को 5 दिन में कर रहा है और अपने पुत्र यानी कि बी की सहायता से वो कार्य को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 और 3 कैल्शियम 15, ठीक है। एक 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 5 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो पुत्र का हमें बताना है कितना दिन में कंप्लीट कर देगा कार्य। तो देखिए जब ए अकेले 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो पुत्र उसका 3 और 2 5, 2 के एफिशिएंसी से करेगा। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 15 और एफिशिएंसी कितना है 2। 15 कार्य को 2 के एफिशिएंसी से कर देगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 7.1/2 दिन में काम कंप्लीट कर देगा पुत्र। 15/2 ही दिया है, तो 15/2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, जब ऐसा हो तो 5 × 3 बटे 5 में से 3 गया 2, ऐसे बना दीजिए फिर भी बन जाएगा, 15/2 आया। इसका क्या होता है x × y बटे x - y, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से घटाना होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि कृष्णा ने 10 रुपये प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदा, ठीक है, और 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया, ठीक है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए 10 रुपये में एक पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है, और 12 रुपये में बेच रहा है। 12 रुपये जो बेच रहा है वो 80% का वैल्यू है, क्योंकि देखिए 100 पेंसिल को हटा दीजिए, मान लीजिए 10 रुपये में एक पेंसिल खरीदा है, उसका सीपी है और एसपी कितना है 12 रुपया, ठीक है। लेकिन ये जो है छूट के बाद यानी कि 20% छूट दे रहा है तब 12 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 80% का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू। तो देखिए 100% का वैल्यू अगर इसने कोई छूट न दी होती तो 100% का वैल्यू 12/80 गुना 100, 20 से कटाएंगे तो 4 और 20 से कटाएंगे तो 5, 4 से कटाएंगे 3, यानी कि 5 3 आई 15 रुपया आ गया उसका एमपी, यानी कि ये मार्केट प्राइस, ठीक है। अब बोला है कोई छूट ना दी होती तो उसने कितना लाभ कमाता। अब देखिए 10 रुपये की चीज़ को वो छूट देकर 12 रुपये में बेचा था, लेकिन अगर 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये में बेचेगा, देखिए मान लीजिए उसका सीपी अगर छूट नहीं देता तो सीपी उसका 10 रुपया था, लेकिन एसपी जब वो छूट नहीं देगा तो 15 रुपये में बेचेगा, 15 में बेचेगा तो कितना का लाभ कमाएगा, 5 रुपये का लाभ कमाएगा, किस पर 10 पर और गुना 100, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 10 बचे 50% का जो है वो प्रॉफिट कमा लेगा, 50% यानी कि ऑप्शन डी। इसमें देखिए ये जो 100 पेंसिल है फालतू में आपका कैलकुलेशन मतलब हार्ड करने के लिए है बस, और कुछ नहीं, न तो 10 और 12 से ही बन जाएगा आराम से, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन बन गया। अब आगे करेंगे तो जनरल नॉलेज आ जाएगा, तो हम जनरल नॉलेज को अभी नहीं बनाएंगे, वो सब भी आसान होता है। अगर आप 15 क्वेश्चन मैथ का और देखिए 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताइए बोलिएगा तो हम बना देंगे। सिर्फ इतना भी बना लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन एकदम पूरा एक्यूरेसी के साथ सही होगा। 20 क्वेश्चन यानी कि 20 दूनी 40 मार्क्स पे यहीं से आ गया। अब 2 सेक्शन बचा, ये भी बहुत ईजी होता है। अगर आप हल्का फुल्का भी जीके पढ़िएगा तो इसमें आसानी से मार दीजिएगा। अब इसे हम सबमिट करते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा गलत है कि नहीं, देख लेते हैं। गलत होगा तो उसे एक बार और देख लेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन बना है, 15 ही राइट है, ठीक है। इसमें अभी तक देखिए 9089 बच्चों ने दे दिया है, जिसमें रैंक है मेरा 4489, केवल मैथ बनाने से। और सब जो लोग बनाए होंगे वो पूरा सेक्शन बनाए होंगे, चाहे कुछ छोड़े भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।